We are gonna see unit 1 of technical communication. So now we will just understand the entire unit. So first thing we need to study in this unit is understanding the process of communication and scope of communication. आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि प्रोसेस क्या होता है और स्कोप क्या होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख सकते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो द मैसेज इज़ अंडरस्टूड करेक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आप लोग से, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कम्युनिकेशन के बारे में, है ना। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इन्फॉर्मेशन का शेयर होना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कि मैं जो हूँ यहाँ एक पर्सन हूँ जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ अबाउट कम्युनिकेशन टू अनदर पर्सन, मतलब जितने भी आप लोग देख रहे हैं उन सबको। सो ये जो मैसेज जो है सही से पहुँच जाए, अंडरस्टूड हो जाए, मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ वो सही से पहुँच जाए आपको, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलूँ जो आपको समझ ही ना आए तो क्या ये कम्युनिकेशन कहलाएगी? नहीं, एक्चुअली ये बैरियर होगा। कम्युनिकेशन तो ये भी कहलाएगी बट ये बैरियर होगा, क्योंकि ये रुकावटें बीच में आएंगी हमारी कम्युनिकेशन के बीच में, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में नहीं। तो अगर मैं अपना मैसेज जो है बहुत क्लीन और क्लियर वे में रखूँ, सिंपल वे में, तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एक सेंडर होता है। ठीक है, द पर्सन हु सेंड्स वांट्स टू गिव मैसेज। सो आई एम द सेंडर, आई वांट टू डिलीवर सम मैसेजेस। ठीक है, तो मैं एक सेंडर हूँ। द पर्सन हु वांट्स टू गिव मैसेज, तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ आप लोग को। तो मैसेज जो होता है, व्हाट सेंडर्स वांट टू से, जो मैं कहना चाहती हूँ। अब लाइक मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर, मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है या फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो दिस इज़ माई मैसेज, सो दिस व्हाट मैसेज आई वांट टू डिलीवर इट टू यू, तो इसको हम बोलते हैं मैसेज। ठीक है, एनकोडिंग मतलब होता है कि इस मैसेज को कन्वर्ट करना थॉट्स इनटू वर्ड्स, मतलब साइंस। जैसे क्या होता है, हाँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में तब आती है जब आप इसको एनकोड करते हो। मतलब आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है एंड देन यू स्टार्ट एनकोडिंग कि अच्छा हाँ इसका मतलब ये है। तो अभी मैं जैसे बोल रही हूँ तो आपका ब्रेन को सिग्नल पहुँच रहा होगा कि हाँ इसका मतलब ये हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एनकोडिंग ऑफ अ मैसेज, जिसको हम समझते हैं चैनल। तो मीडियम यूज, मतलब कि क्या मीडियम यूज़ कर रही, आई एम यूजिंग अ स्पीच, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ थ्रू माई माउथ, राइट। मैं यहाँ पर फ़ोन भी, मतलब बहुत सारे मतलब कम्युनिकेशन के वेज़ होते हैं। जैसे मीडियम भी होता है, मीडियम बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो स्पीच के थ्रू, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, दैट इज़ माई स्पीच। ईमेल के थ्रू मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, राइटिंग के थ्रू, फ़ोन के थ्रू एक्सेट्रा। और भी मीडियम हो सकते हैं जैसे सिग्नल के थ्रू, दैट इज़ ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, जो रिसीव करना चाहता है मैसेज को, उसको बोलते हैं। जैसे आप लोग जो है रिसीव कर रहे हैं मेरे थ्रू। फिर यहाँ पर डिकोडिंग होगा, फिर से अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। एनकोडिंग मतलब होता है कि थॉट्स को, वर्ड्स को, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मैंने एनकोडिंग का मतलब एनकोडिंग का मतलब गलत बता दिया। कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स, मतलब कि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि इसका मतलब समझाना चाहती हूँ ना, एनकोडिंग का। तो अब मैं इसको थॉट्स बनाऊँगी कि कैसे डिलीवर करूँ, इसको ऐसे बोलूँ, इसको वैसे बोलूँ। तो राइट नाउ जैसे मैं जैसे प्रोसेस कर रही हूँ बोलने में, इसको ही एनकोडिंग बोलते हैं। अब जैसे मैंने सिग्नल बनाया, मतलब मेरे ब्रेन को सिग्नल मिल गया, अच्छा मुझे ये चीज़ बोलनी है, तो हाँ ठीक है, तो इसको एनकोडिंग बोलते हैं, जिसको थॉट्स का कन्वर्ट होना इनटू वर्ड्स और सिग्नल के थ्रू। जैसे मेरे थॉट्स जो हैं, जैसे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, एनकोडिंग का मतलब, तो ये थॉट्स में क्रिएट हो रहा है और ये वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिकोडिंग का। मैंने सॉरी एनकोडिंग और डिकोडिंग में गलत मतलब बता दिया, बट अभी हम सब सही है। एनकोडिंग मतलब, डिकोडिंग मतलब होता है कि डिकोड करना, मतलब किसी चीज़ को समझना। एनकोड मतलब कि आप उस चीज़ को प्रोसेस में ला के उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। डिकोड मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज बोलूँ जो आपको समझ नहीं आएगा तो आप डिकोड नहीं कर पाओगे, बट दैट इज़ अ कम्युनिकेशन बैरियर, इट्स नॉट, आई मीन कम्युनिकेशन तो इसको भी बोलेंगे। ठीक है, फीडबैक, अब अगर आपको मतलब जैसे क्या होगा, मेरी बात कर लेते हैं। मैंने जो है मैसेज डिलीवर किया, आपको समझाने की कोशिश करी, तो अब आप लोग जो है कमेंट में मुझे फीडबैक दोगे कि मैंने कैसा बोला, मैंने अच्छा बोला, नहीं बोला, गंदा बोला,
मुझे समझ नहीं आया, तो ये आपका फीडबैक होगा। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक दोगे। अगर नहीं आएगा तो मुझे बहुत बुरा बोलोगे, या फिर मेरे बारे में ये बोलोगे कि अच्छा नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, या फिर समझ में नहीं आया, तो दैट इज़ अ फीडबैक। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर कैसे उसको पोर्ट्रे करता है, ठीक है। अब नॉइस, अब समझो मैं समझाना चाहती हूँ, पहले रीड कर लेते हैं। एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन, साउंड, कन्फ्यूजन, पुअर नेटवर्क, अनक्लियर लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पर नॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन में। देखो, अगर आप अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कराना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि मेरे कम्युनिकेशन के बीच में कोई भी बैरियर ना आए। व्हाट इज़ दैट बैरियर? दैट कैन बी नॉइस, ठीक है। और बहुत सारे बैरियर्स होंगे, वी विल टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब साउंड, अब सपोज़ मैं यहाँ पर एक रूम में बैठी हूँ, तो ये खाली है, तो अब अगर ये खाली होगा तो बहुत ज़्यादा इको होगा, ठीक है। तो मेरी आवाज़ गूंजेगी, तो ये कम्युनिकेशन नॉइज़ बन सकता है, बैरियर भी बन सकता है, नॉइज़ भी, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो बार बार रिपीट होगी, एको होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ साउंड की, अब सपोज़ बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर साउंड आएगा, तो आपको मेरी आवाज़ शायद समझ में ना आए, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉइज़। अब कन्फ्यूजन भी हो सकता है, अभी क्या हुआ कि मैंने एनकोडिंग का मतलब ही गलत बता दिया, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि मैं बोलना कुछ और चाहती थी एंड हो कुछ और क्या। तो दिस इज़ कॉल्ड कन्फ्यूजन। प्योर नेटवर्क, मतलब कभी कभार क्या होता है, नेटवर्क सही नहीं होता है। यू आर टॉकिंग टू समवन ऑन अ वीडियो कॉल और यू आर जस्ट सेंडिंग अ मेल, तो कभी कभार नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से भी नॉइसेस क्रिएट हो सकते हैं। अनक्लियर लैंग्वेज, क्या पता मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि क्या होता है कि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ सिंपल बोलूँ एंड ज़्यादा हार्ड वोकेबलरी ना यूज़ करूँ, ज़्यादा फैंसी ना हो। बट तो समझो, इसको हम बोलते हैं अनक्लियर लैंग्वेज। मतलब मैं क्लियर लैंग्वेज बोलती हूँ, बट अनक्लियर लैंग्वेज हो सकता है आप लोग के लिए जिनको समझ ना आए, हो सकता है, डिपेंड्स करता है, ठीक है, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अब इसको आपको समझ में आ गया, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ क्लियर। देखिए, एक सेंडर होता है, जैसे कि मैं एक सेंडर हूँ, मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ किसको, रिसीवर को, वो रिसीवर हुआ। वो मैसेज क्या है, वो कुछ भी मैसेज हो सकता है, जो भी आप उसको समझाना चाहते हैं या फिर जो भी उसको देना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे एनकोडिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़, मुझे खुद को अपने थॉट प्रोसेस के अंदर सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे बोलना क्या है। एंड फिर चैनल, मतलब किस थ्रू मैं बोलना चाहती हूँ, क्या मैं मैसेज करना चाहती हूँ, या फिर मैं क्या लिखने के थ्रू करना चाहती हूँ, या फिर मैं फ़ोन के थ्रू करना चाहती हूँ, इट कैन बी एनी मीडियम। फिर वो रिसीवर रिसीव करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, वो समझेगा। अब जैसे सपोज़ यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं मालूम इसमें लिखा क्या है, बट मैं रीड कर रही हूँ और मेरा दिमाग उसको एनकोड कर रहा है ना, मतलब समझ रहा है कि ये लिखा क्या है, मतलब डिकोड कर रहा है ना, कि मैं लिखा क्या है, समझने की कोशिश कर रहा है। डिकोड का मतलब है ना अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, मतलब समझने की, मैसेज समझने का जो वो होता है उसको डिकोड बोलते हैं, ठीक है। फीडबैक जो है आप लोग दोगे, जो भी आपको लगेगा, अच्छा हुआ तो अच्छा देगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दोगे, ठीक है। तो नॉइस जो है, मतलब डिस्टर्ब करता है आपके कम्युनिकेशन को, ठीक है। जैसे कि साउंड हो गया, या फिर कोई भी चीज़, जो भी मीडियम, जो भी जिस भी मीडियम के थ्रू आप कर रहे हो, या फिर अब फ़ोन के थ्रू का तो आप नेटवर्क होगा, ठीक है। अगर स्पीच के थ्रू तो नॉइस हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी नॉइस हो आसपास के अराउंड, कोई चिल्ला रहा है तो आवाज़ समझ में नहीं आएगी, कन्फ्यूजन हो सकता है अगर मैं अपने लाइक लैंग्वेज के थ्रू क्लियर नहीं हूँ, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि मैं कोई और लैंग्वेज बोल दूँ जो आपको समझ में ना आए। अनक्लियर लैंग्वेजेस भी होती है, जैसे टूटी फूटी लैंग्वेज बोल देते हैं कुछ लोग, जिनको हम लाइक, कुछ लोग स्टैमर कर जाते हैं, कुछ लोग हेजिटेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इफ़ आई लाइक स्टैमरिंग, इफ़ आई जस्ट स्टार्ट हेजिटेटिंग, तो आपको चीज़ें समझ में ना आए। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉइस, ठीक है। तो अब हम लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस बाय आवर चार्ट। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखो, तो यहाँ पर एक सोर्स है, ठीक है, यह सोर्स है, इसको एनकोड किया जा रहा है, फिर चैनल है, फिर डिकोड किया जा रहा है, देन रिसीव किया जा रहा है, और फिर एक मैसेज, यहाँ पर से मैसेज डिलीवर हो रहा है, यहाँ से एक फीडबैक दिया जा रहा है। तो अगर मैं इसको सिंपल और अच्छे से समझाऊँ, तो देखिए, इफ़ यू लॉक टॉक अबाउट इट, तो सबसे पहले एक सोर्स है, तो लाइक आई एम द सोर्स, आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, ठीक है। तो दिस इज़ गोना बी मी। अब मुझे क्या चीज़ डिलीवर करना है, तो वो मैं अपने दिमाग के अंदर सोचूंगी कि हाँ, मुझे क्या बोलना है। फिर उसके बाद मैं किस मीडियम के थ्रू करना चाहती हूँ, उसको हम चैनल बोलते हैं। अब इट कैन बी, मैं यहाँ पर स्पीच के थ्रू बोल रही हूँ, ठीक है, आई एम यूजिंग माई माउथ टू स्पीक। यहाँ पर फिर मैं, वो लोग डिकोड करेंगे जिन लोगों को, मतलब यहाँ पर रिसीवर के पास, मतलब डिकोड होगा पहले, रिसीवर से पहुँचने से पहले डिकोड होता है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो पहले आप वो समझोगे तभी तो आप रिसीवर बनोगे, तो उसके बाद रिसीवर आएगा। अब ये तो एक मैसेज हो गया, आप लोग को मैसेज पहुँचाने का तरीका था मेरी तरफ से। अब आप लोग जो है इसका फीडबैक देंगे, ठीक है। अब अच्छा नेगेटिव जो भी, मतलब ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या होगा, और अगर इसको अच्छे से देख सकते हैं एक और चार्ट मैप के थ्रू, यहाँ पर देखो एक सेंडर होता है, फिर एक मीडियम होता है। एक सेंडर जो कि मैं बन गई यहाँ पर, एक मीडियम है कि किस मीडियम के थ्रू आप बात करना चाहते हो। अब इट कैन बी एनी मीडियम, लाइक देखो मैं बताती हूँ, मीडियम कैन बी स्पीच, राइटिंग, टेक्सटिंग। और फिर जो रिसीव करना चाहता है, जिसको आप भेजना चाहते हो, ठीक है, तो वो रिसीवर हो गया। अब यहाँ पर एक लूप चलेगा जो कि होगा यहाँ पर मीडियम के थ्रू नॉइजेस भी आ सकती हैं, समझो। मीडियम ही वो सोर्स है जहाँ से कम्युनिकेशन बैरियर स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब ये है कि क्या क्या मतलब मुश्किलें, यू कैन से क्या क्या रुकावटें आ रही हैं आपको बात करने में, ठीक है। तो अगर आप देखो नॉइस, अब जैसे मैं यहाँ पर तो रूम में कोई नहीं है तो यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको मेरी आवाज़ समझ में आएगी। बट अगर सपोज मैं रूम पर 10 लोगों से भर लूँ, वो इतना शोर मचाए कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक नॉइस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो आप अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कर पाओ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर आप यहाँ से अब लोगों को समझ में आएगा बेस्ड ऑन द फीडबैक कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा फीडबैक है, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इसको और अच्छे से अगर समझाऊँ तो जैसे यू कैन से, सुबह सुबह आप जाते हो, ठीक है, आप कुछ खाना चाहते हो, ठीक है, आप गए एक भैया के पास और आप चाहते हो सैंडविच, तो आपने एक मैसेज दिया, उसको एनकोड किया कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, मुझे सैंडविच खाना है। तो आप गए, आपने उस भैया को बोला कि सैंडविच बना दिए, तो वो भैया जो है वहाँ से फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ मैं बनाता हूँ ऐसा। तो फिर वो आपको वो रिसीवर हो गया, फिर उन्होंने डिकोड किया कि अच्छा हाँ सैंडविच बनाना है, फिर उनको फीडबैक दिया। फिर आप आपके पास आए तो वो आपके पास आया, ठीक है, आपने उसको रिसीव किया सैंडविच को। तो फिर आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हो कि हाँ मुझे सैंडविच अच्छा लगा या फिर मुझे सैंडविच अच्छा नहीं लगा, जो भी आपका फीडबैक होगा, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात हो चुकी है, अब हम स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि स्कोप मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का। मतलब स्कोप जैसे देखा जाए तो अगर जैसे आज एआई का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि स्कोप मीन्स कहाँ वो यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसकी यूजेबिलिटी यू कैन से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ नीडेड एवरीवेयर, वेयर एग्जैक्टली। एजुकेशन, सबसे पहले तो एजुकेशन, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सोशल लाइफ, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन शॉर्ट कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एवरी फील्ड शेयर आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वर्क टुगेदर। आप एक इसका एग्जांपल लो कि कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर कोई इंसान सोचे कि मैं बिना कम्युनिकेट रह सकता हूँ, ठीक है, वो अपने पर्सनल काम कर सकता है, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें। बट मैं अगर बताऊँ कि इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है, तो वो बिना बात किए रह ही नहीं सकता। कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट नीड अ पर्सन टू टॉक, बिकॉज क्या होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर चल रही होती हैं, वो उसको बाहर भी निकालना होता है। तो दैट कैन बी ओनली डन विथ कम्युनिकेशन, ठीक है। और मुझे ना यहाँ पर याद आ गया, लड़कियों को बहुत ज़्यादा बात करना होता है, तो ठीक है, ये लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन के अंदर कैसे रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो टीचर है, जैसे आई एम अ टीचर, इफ़ आई डोंट कम्युनिकेट विथ यू तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन, लाइक यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने लाइक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इवन यू आर राइटिंग, तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो सकता है। यहाँ एजुकेशन के अंदर मीडियम अगर आप देखो तो स्पीच है, बिजनेस के अंदर इट कैन बी ईमेल, मैसेजिंग, रिपोर्ट्स, एनीथिंग इट कुड बी, आई मीन राइटिंग मीडियम होता है बेसिकली। तो यहाँ पर आप बिजनेस के अंदर यू राइट ईमेल्स, यू राइट मीटिंग्स, मीन यू नॉट राइट मीटिंग्स, बेसिकली यू अटेंड मीटिंग इन विच यू यूज़ मीडियम दैट इज़ स्पीच कम्युनिकेशन। और रिपोर्ट्स के अंदर आप राइटिंग कम्युनिकेशन यूज़ करते हो। देन एज टेक्नोलॉजी, जिसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है, बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी बनेगी कैसे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ बाई डूइंग कम्युनिकेशन, ठीक है। हेल्थ केयर, आई मीन डॉक्टर जो है पेशेंट से कम्युनिकेशन करता है। अगर पेशेंट यही नहीं बात करेगा, अगर डॉक्टर पेशेंट से बात ही नहीं कर पाएगा तो हाउ विल द डॉक्टर डायग्नोस कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड द पेशेंट, आई मीन व्हाट प्रॉब्लम इज़ दैट पेशेंट गोइंग थ्रू। सोशल लाइफ में बहुत ज़रूरी है बिकॉज एवरीडे कॉन्वर्जेसन, एज आई टोल्ड यू, लड़कियों को तो मतलब बहुत ज़रूरी है बात करना, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट या सोशल लाइफ में बहुत ज़रूरी है बात करना। एंड ऑल्सो इफ़ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो नोटिस जो पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी इलेक्शन ये सब होते हैं, तो इनमें क्या है, मतलब यहाँ पर वो लोग अपना जो एडवर्टीज़मेंट करते हैं, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़, अब इट कैन बी इन एनी फॉर्म, अब वो बोल के कर सकते हैं या फिर वो लिख के कर सकते हैं या फिर
जो भी सो मीडियम लेते हैं, ठीक है। अब वो एडवर्टीज़मेंट जो है वो डिजिटली भी हो सकता है, पेपर पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बात करना। तो स्कोप यहाँ पर यूज़, मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन यूज़ होता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा।